सप्रेम नमस्कार मित्रों, आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विजय कुमार मुदकरनी आज आपके सम्मुख हिंदी साहित्य की चर्चित कविता पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी इनके द्वारा लिखित है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत बावई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी। इन्हें पद्म भूषण ये उपाधि भी प्राप्त है इनके साहित्य पर। इनकी जब हम रचना देखते हैं उसमें हिम तरंगिनी, युगचरण, माता, समर्पण आदि इनकी रचनाएं चर्चित है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था स्वतंत्रता पूर्व काल में, और तब इन्हें बिलासपुर थाने में कैद किया गया था और तब उन्होंने यह कविता रची है, तब यह कविता निर्मित हुई है। तो इस कविता में हम देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। पुष्प यानी फूल, अभिलाषा यानी आकांक्षा, इच्छा। तो एक फूल की अभिलाषा क्या है, वह क्या चाहता है, वह कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसमें एक फूल अपने वनमाली से यानी माली से अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहा है, उसकी अभिलाषा प्रकट कर रहा है, उसकी आकांक्षा प्रस्तुत कर रहा है। और इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो एक कविता लिखी है, इस पर मैं उसका पाठ करने जा रहा हूं। हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता में क्या कहते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता में कह रहे हैं, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मुझे अपेक्षा नहीं है, मुझे चाहत नहीं है किसी सुंदर स्त्री के बालों में मैं वहां पर गूंथा जाऊं, किसी सुंदर महिला के गहनों के अंदर मैं कहीं वहां पर बस जाऊं, यह मुझे चाहत नहीं है। ऐसा पुष्प कहता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंता जाऊं। उनके जो गहने होता है, उनके जो आभूषण होता है, जो अलंकार होता है, जो स्त्री का सौंदर्य बढ़ा देता है, ऐसे सौंदर्य बढ़ाने की मेरी इच्छा नहीं है। और इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी उस पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। वो कहता है, मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रियकर और प्रेयसी के हाथ की माला बन जाऊं, पुष्प बन जाऊं, उनके प्रेम का वहां पर प्रतीक बन जाऊं, या किसी स्त्री को मैं ललचाऊं, यह मेरी चाहत नहीं है। और इस तरह से फूल कहता है चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। जैसे प्रियकर और प्रेयसी एक दूसरे को फूल दे देता है, या कोई पति अपने पत्नी को वरमाला पहनाता है, और उसे अर्थ में प्रेमी माला यह शब्द लिया गया है। और यह बनने की फूल की अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मैं किसी स्त्री को आकर्षित करूं, मोहित करूं, उसके प्रेम का प्रतीक बनूं, यह मेरी चाहत नहीं है। यह फूल कहता है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। फूल यह भी कहता है कि मुझे यह भी चाहत नहीं है, सम्राट बड़े बड़े राजा जो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तब उनके अंतिम यात्रा पर, शव यात्रा पर, वहां पर फूलों की हार चढ़ाए जाते हैं। तो वह फूल कहता है, मुझे वह भी नहीं बनना है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मैं डाला जाऊं या ईश्वर पर चढ़ाया जाऊं, यह भी मेरी अपेक्षा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। और मुझे यह भी अपेक्षा नहीं है कि मैं
किसी मूर्ति के, किसी देव के, किसी ईश्वर के माथे पर चढ़कर वहां पर शोभा बनूं, या मैं अपने आप पर गर्व करूं कि मैं ईश्वर पर अर्पित हो गया हूं। ये भी मेरी चाहत नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इठलाऊं। और इस तरह से एक फूल अपने माली से कहता है, ए वनमाली, मुझे चाहत नहीं है कि किसी स्त्री के सौंदर्य को मैं बढ़ाऊं, उसके वहां पर बालों में वहां पर गूंथा जाऊं, या किसी प्रियकर और प्रेयसी के वहां पर शोभा या सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल हो जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, या किसी प्रियकर या प्रेयसी या पति या पत्नी को वहां पर वरमाला के माध्यम से मैं अर्पित हो जाऊं, ये भी मेरी चाहत नहीं है। या किसी सम्राट या राजा महाराजाओं के शिव पर भी मैं कुर्बान हो जाऊं, अर्पित हो जाऊं, ये भी मुझे पसंद नहीं। और यह भी मुझे पसंद नहीं है कि किसी ईश्वर के माथे पर चढ़कर अपने आप पर गर्व करूं। तो उस फूल को अपेक्षा कौन सी है, उसकी आकांक्षा कौन सी है? तो वो फूल कहता है, वो पुष्प कहता है, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। वो पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। फूल की, पुष्प की अभिलाषा, उसकी आकांक्षा यह है। वो कहता है अपने वनमाली से, मुझे तोड़ लेना है वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। फूल की अपेक्षा है मातृभूमि के रक्षण के लिए जो वीर अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, राष्ट्र सेवा करने के लिए जिस रास्ते से जाता है, जिस पथ से जाता है, उस पथ पर हे वनमाली तुम मुझे फेंक देना, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। और इस तरह से एक फूल, एक पुष्प अपने वनमाली से अपने इतनी मन की आकांक्षा, इतनी बड़ी बात कहता है। उसके अंदर त्याग की भावना, राष्ट्र के प्रति अर्पित होने की भावना, जो उसके इस पंक्ति से, उसके उस अभिलाषा से स्पष्ट होती है कि वह किस तरह से जीना चाहता है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जो वीर रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस रास्ते से जाता है, जिस पथ से जाता है, उस पथ पर हे माली मुझे फेंक देना। इस तरह से उस पुष्प के मन की अभिलाषा यहां पर प्रस्तुत होती है। उसका बड़प्पन, उस फूल का जो एक त्याग की भावना है, एक स्वाभिमान की भावना है, एक राष्ट्र के प्रति जीवन जीने की भावना है, उस पुष्प की इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत होती है। और इसीलिए वहां पर कवि कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और एक पुष्प की यह अभिलाषा हो सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं हो सकती? और यह तत्कालीन स्थिति में वहां पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने कविता के माध्यम से एक पुष्प की अभिलाषा यहां पर कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। उसे एक बार और आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, पर ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शिव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इतनी बड़ी बात उस पुष्प के माध्यम से, फूल के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने कवि प्रस्तुत करता है।